हमने किसी एक विषय के बारे में सोचा है और उसकी कल्पना की है। वो क्या चीज होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी और किस रूप में होगी, इसे हमने अपने मन में सोच लिया था। और इसका कार्य रूप देने के लिए उसे कैसा किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, कब तक वो खत्म होगी, हमने जिस प्रकार से सोचा है वो कैसा संभव होगा, इस प्रक्रिया को हम प्रणाली या फिर योजना कहते हैं। जो कोई भी काम करने के लिए हम जो तैयारी करते हैं उसे योजना कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने ना तो सोचा है, ना उसे काम में लाने के लिए कोई योजना बनाई है। हमारे मन में कोई ख्याल भी, कोई स्वप्न भी पैदा नहीं हुआ था। परंतु आगे होने वाली या फिर भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी बातों को जानना और उन बातों को विश्वास के साथ में संभव होता हुआ पहले से ही कहना, इसे भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी किसी एक क्षेत्र के लिए, किसी एक कार्य के लिए या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के लिए सीमित नहीं है। परमेश्वर उन कार्यों को भविष्यवाणी के रूप में देते हैं जो वे करना चाहते हैं। हम मनुष्य होकर इस साधारण से संसार में सहज रूप से कहीं पर हम लोग काम करते हैं और वह काम किस प्रकार से होगी, हमारे काम कितने दूर तक जा सकते हैं, कैसे प्रतिफल लेकर आ सकते हैं, क्या कोई इसमें नुकसान है, कोई हानि है या फिर लाभ है, बढ़ोतरी है, इन सारी बातों को पहले से जानकर विश्वास के साथ कहना भी भविष्यवाणी कह सकते हैं। भविष्यवाणी अर्थात मनुष्य उसके आगे क्या होने वाला है, उसके आगे काम क्या होने वाले हैं, इन सब विषयों के बारे में हर कोई हर जगह पर अपने अपने क्षेत्र में भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन, मनुष्य की आयु या फिर स्वर्ग से जो कार्य होने वाले हैं वो सिर्फ परमेश्वर के भक्ति करते हैं, परमेश्वर के जन ही करते हैं। और परमेश्वर उन सारी विधियों को, उन सारी बातों को अपने भक्तों को बयान करते हैं और भक्त उसे पहले से जानकर विश्वास से अपनी प्रजा के बीच में प्रकट करते हैं। इसको परमेश्वर के विषय की भविष्यवाणी कहते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के साथ में क्या करवाना चाहते हैं, मनुष्य की जीवन कितनी लंबी होती है, उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है, ये भविष्यवाणी से परमेश्वर की ओर से, उनके भक्तों की ओर से मिलते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई सारे विषयों के बारे में, कई सारे लोगों के बारे में और जो काम वो कर रहे हैं, जो मुकाम पर जाना चाहते हैं, उन सब के बारे में हम लोग भविष्यवाणी करते रहते हैं। कभी मौसम के बारे में करते हैं, कभी कोई खेल क्रीड़ा के बारे में करते हैं, कभी किसी प्रतियोगिता के बारे में कहते हैं। हमारे अध्ययन राजों के ग्रंथ में राजों के साथ में और भविष्यवक्ताओं के साथ अर्थात नबियों के साथ चल रही है। और परमेश्वर ने किस प्रकार से कहा है कि कौन सा राजा कैसे होंगे, उनके राज्य कहाँ तक होगी, उनकी शासन कहाँ तक होगी, उनके परिवार कैसे होंगे, उनका आरंभ कैसा होगा, उनका अंत कैसा होगा, उनका बीच का जीवन कैसा होगा। इन सब के बारे में परमेश्वर ने कई सारे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अब तक इस्राएलियों को भविष्यवाणी करवाई है। हमारे वर्तमान के अध्ययन में हमने एलिया नबी को देखा है, उन्होंने किए हुए साहसी कार्यों को देखा है, चिन्हों चमत्कारों से भरी हुए कार्यों को देखा है। उनके स्थान पर नबी होने के लिए परमेश्वर ने एलीशा को चुना था। एलीशा नबी किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, एलिया नबी का क्या होता है, आगे राजाओं का क्या होता है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आए हम सब मिलकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें भरते रहे, अपने ज्ञान से हमें भरते रहे, अपनी समझ से हमें भरते रहे, हमसे बातें करते रहे। महिमा गौरव आदर सम्मान को परमेश्वर प्राप्त करने हैं तो अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा गौरव आदर सम्मान के साथ एक और बार आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय के लिए, नए दिन के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। हमारे संग इसी प्रकार से पिता अपनी उपस्थिति को बरकरार रखिए, अपने अभिषेक को हमारे पर प्रभु जी इस प्रकार से उंडेलते रहिए। हमारे सारे परिजनों को छूकर उनकी तंदुरुस्ती, उनकी प्रभु आशीर्वाद उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे कमी घटी को दूर कर दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए, मुसीबतों को दूर कर दीजिए। आशीषमान हाथ परमेश्वर हमेशा भक्तों के ऊपर हो। परमेश्वर अपने प्रार्थना सुनी है, उत्तर भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के माध्यम से पिता हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। फिर से एक बार प्रभु जी सारी भलाई के लिए आपको शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान राजों का पहला ग्रंथ 20वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और आराम के राजा बेन्हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की
और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। और उसने नगर में इस्राएल के राजा आहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा कि बेन्हदद तुझसे यूं कहता है कि तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और लड़के वालों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। इस्राएल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन्हदद तुझसे यूं कहता है कि मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी, सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय में अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढान करेंगे और तेरे जो जो मनभावनी वस्तु निकले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इस्राएल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही की अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मंगा भेजा है और मैंने इनकार ना किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी ना सुनना और ना मानना। तब राजा ने बेन्हदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो कि जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वो तो मैं करूंगा, परंतु यह मुझसे ना होगा। तब बेन्हदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेन्हदद ने आहाब के पास कहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी धूलि निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भरकर उठ जाए तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो कि जो हथियार बांधता हो वह उसकी नाई ना फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह और राजन समेत डेरों में जो पी रहा था उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पांति बांधी। तब एक नबी ने इस्राएल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सबको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले और उनके बाद उसने सब इस्राएली लोगों की गिनती ली और वे 7000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेन्हदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में दारू पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेन्हदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वह मेल करने को निकला है चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लो। तब प्रदेश के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और आरामी भागे और इस्राएल ने उनका पीछा किया। और आराम का राजा बेन्हदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हो गए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और यह भी काम कर, अर्थात राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना की बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी सम्मति मानकर बेन्हदद ने वैसा ही किया। राजाओं का पहला ग्रंथ 20वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 25वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में आराम के राजा बेन्हदद को हमने देखा है, जिसके साथ में 32 राजा और भी थे। वे सब लोग अपने अपने घोड़ों और रथों को लेकर युद्ध के लिए सिद्ध हो चुके हैं। इसी आराम के राजा के विषय में परमेश्वर ने नबी एलिया से बातें की थी और नबी से कहा था, आराम के ऊपर राजा होने के लिए हजाएल को तो अभिषेक कर, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने पहले से ही बताया था कि बेन्हदद का क्या होने वाला है। बेन्हदद जब अपनी जगह को छोड़ देगा तब उसकी जगह पर हजाएल जाएगा। इसी बात को परमेश्वर ने पहले से ही देखकर एलिया नबी से कहा था और एलिया नबी ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। बेन्हदद तो अहाब राजा के सब उत्तम से उत्तम पदार्थों के ऊपर, उत्तम से उत्तम लोगों के ऊपर अपने मन को रखा था। उसकी स्त्रियों के ऊपर
और उसके कर्मचारियों में से जिसके घर पर स्त्रियां हो या फिर बालक हो या जो कुछ भी उत्तम क्यों ना हो, वो सब कुछ अपना कर लेना चाहता है। इसी कारण से उसने संदेशा भिजवाया था। जब पहली बार संदेशा अहाब राजा के पास पहुंचती है, अहाब राजा डर चुका था और इसी कारण से उसने कहा, जो कुछ तू कहे वैसे मैं करूंगा। मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरे स्त्रियां, मेरे बच्चे, मेरे उत्तम से उत्तम पदार्थ सब तेरे हो जाएंगे। दूसरी बार बेनहदद ने खबर भिजवाया कि कल इसी समय को मेरे कर्मचारी आएंगे और तेरे घर पर ढूंढान करेंगे। जो कुछ भी उनके हाथ लगे वे सब अपने हाथ लेकर चले जाएंगे। उस समय अहाब राजा ने अपने प्रधानों को और अपने साधारण लोगों को बुलवाया, सबसे सम्मति की है। तब सब लोगों ने मिलकर राजा से कहा, उसको कहना जैसा तू कहता है वैसा ना होगा। ये बात सुनते ही बेनहदद क्रोधित हो गया और युद्ध के लिए सिद्ध हो गया और अपने लोगों से कहा है, जाकर पांति बांधो। सब लोगों ने पांति बांधी और युद्ध के लिए चढ़ाई करने के लिए सिद्ध हो गए हैं। परमेश्वर के नबी की सम्मति को पाकर जिस तरह से अहाब के प्रधानों ने और साधारण लोगों ने कहा था कि बेनहदद की बात को ना मानना, उसे नबी के पास अहाब जाकर पूछने लगता है, युद्ध कौन आरंभ करेगा, ये कैसे संभव होगा? तो नबी ने कहा, युद्ध तू ही आरंभ करेगा और तेरे हाकिमों के साथ में, तेरे सेवकों के साथ में आरंभ होगा। वे सब पांति बांधकर आगे जाएंगे। परमेश्वर के नबी के कहने के अनुसार अहाब ने किया है और इसका परिणाम स्वरूप बेनहदद अपने घोड़े पर चढ़कर भाग जाता है। कई सारे लोग मारे गए हैं और कई सारे लोग भाग गए हैं। तो परमेश्वर के नबी ने अहाब से कहा था, नए वर्ष के आरंभ में बेनहदद फिर से एक बार तेरे ऊपर चढ़ाई करने को आएगा, तुझसे लड़ने को आएगा। इसलिए तू सोच आगे क्या करना चाहता है, किस तरह अपने आप को बचाना चाहता है। बेनहदद को उसके लोगों में से सलाह दी है कि उनका जो देवता है ऊंचाइयों पर रहता है, हमारे चौरस मार्ग पर ले जाकर वहां पर उनके साथ लड़ाई करेंगे तो वहां वे लड़ नहीं पाएंगे, वह हार जाएंगे। तो बेनहदद ने इसी प्रकार से तैयारी की है। अहाब राजा ने भी अपनी पूर्ण तैयारी की है। आगे युद्ध क्या होता है हमारी कल के ध्यान में देखेंगे। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा क्या केवल पहाड़ों के ऊपर उनका साथ देते हैं, क्या चौरस जगहों पर उनका साथ नहीं देते हैं? इन बातों को आगे देखेंगे, युद्ध कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। भले ही अहाब राजा ने कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो, अन्य देवताओं को लाकर उनकी उपासना किए हो, परमेश्वर के नबियों को मार डाला हो, एलिया को मार डालने की भी कोशिश किया हो, परंतु परमेश्वर चाहते हैं अहाब को एक और मौका दे और अहाब को एहसास दिलाए और उसका मन परिवर्तन कराए और वो जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है, उनको छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किस प्रकार से इन कार्यों को सफल करते हैं, प्रार्थना पूर्वक इसके लिए हम अपेक्षा करेंगे। अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने आप के लिए फिर से एक बार छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपकी पर परमेश्वर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी, आपने उसे फिर से एक बार अपनी ओर आकर्षित किया है, अपने नबी को भेजा है, उसके स्त्रियों को, उसके सोना चांदी को, उसके बच्चों को और उसके कर्मचारियों के सारी संपत्ति को, सारे लोगों को प्रभु आपने बचाए रखा है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते परमेश्वर आपकी महान करुणा के लिए, आपकी अद्भुत कृपा और प्रेम के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परेशानों को अपने आप को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे साथ भी इसी प्रकार से प्रभु अपनी वाचा बांधते हुए अपने स्वर्ग से हमारे लिए सहायता को प्रभु जी समय समय पर भेजते हुए हम कभी प्रभु जी निराश न हो जाए, निराश न हो जाए, कहीं डर न जाए, कहीं पीछे न बढ़ जाए। यदि हमारी हानि होती हो, नुकसान होती हो, घबराहट प्रभु डर के समय भी आपके सामने जब आते हैं, विश्वास के साथ प्रभु जी मानते हैं कि प्रभु हमारी पुकार को आप सुनेंगे। इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन को सफल कर आपको शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो स्वर्गलोक में प्रभु जी हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ये। परमेश्वर आपसे और मुझसे फिर से एक बार इस बात को दोहराते हैं। आपके संकट के समय परमेश्वर ने कैसे अपने भक्त को भेजा है, अपनी सहायता को भेजा है। परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए अपने भक्तों को भेजे, अपनी आत्मा को भेजे, अपनी सहायता आपके ऊपर भेजे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।